नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। आजमगढ़ के खिरिया आंदोलन का नाम आपने सुना होगा। किसानों का वह आंदोलन है जहां की एयरपोर्ट उनके इलाके में लगाया जाना तय किया है योगी सरकार ने। उनका कहना है हमें एयरपोर्ट नहीं चाहिए, हमें रोजी रोटी खाने दो। इसको लेकर पिछले 75 दिनों से आंदोलन चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ आंदोलन के मुख्य नेता राजीव यादव हैं। वह लगातार इस आंदोलन में पहले दिन से लगे हुए हैं। ऐसे में उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा हालात क्या हैं, किस स्थिति तक आंदोलन पहुंचा है और किस तरह का समर्थन खिरिया बाग आंदोलन को मिल रहा है। राजीव, आपका जनज्वार में स्वागत है और आप हमें ताजा जानकारी ये दीजिए कि सबसे पहले आज की स्थिति में आंदोलन किस हालत में। देखिए, आज की स्थिति में आंदोलन के बारे में बस यही कहूंगा कि आज ये आंदोलन खिरिया बाग का आंदोलन नहीं रहा है। आज ये इसकी गूंज विधानसभा से लेकर लोकसभा तक उठी है और आज 75 दिन जब पूरा होने जा रहा है, हमारी किसान संघर्ष पद यात्रा बनारस से आजमगढ़ किसान आने वाले हैं। और ये कह कर कि जब बनारस से आजमगढ़ हम पैदल चलकर आ सकते हैं तो आखिर में क्या जरूरत है, ये आजमगढ़ के लोग आराम से जो है बाबतपुर एयरपोर्ट से जो है दुनिया का सफर तय कर सकते हैं। लेकिन अभी जो इंटेलिजेंस और तमाम जो पुलिस के सोर्सेज से तमाम लोग जो फोन कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि जो है यात्रा आपको नहीं निकालने देंगे, सख्त आदेश है। सुना है कि अभी कोरोना का भी कुछ गाइडलाइन कह रहे हैं कि जारी कर दिया, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और लेकिन हमारा साफ तौर पे कहना है कि हमारी यात्रा निकलेगी, क्योंकि किसान अगर इस बात को तय किया है कि हम अपना संदेश देना चाहते हैं तो संदेश देंगे। दूसरा मामला ये बाबतपुर से यानी बनारस की बाबतपुर से आजमगढ़ तक की जो यात्रा आनी है, उस किसानों की यात्रा पर कोरोना का कहर बरपा हो गया है, लेकिन गाइडलाइन जारी हो गई है। इसके मुकाबले तो लगातार सत्ता पक्ष भी तो अपने तमाम रैलियां, प्रदर्शन, धरने कर रहा है। जी, एकदम सही कह रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो है जब राम जन्मभूमि जहां पर वहां शिलान्यास करने आए थे, वहां पर भी कोरोना काल था और बड़ी संख्या में लोग आए। हमारा तो कहना यही है कि जब रामलला के लिए उनकी जन्मभूमि पर ही मंदिर बनाया जा रहा है तो हमारी जन्मभूमि जहां पर हम पैदा हुए हैं, हमारी जन्मभूमि से क्यों हमको उजाड़ा जा रहा है। कम से कम 30,000 जो है यहाँ ग्रामीणों को यहाँ से उजाड़ दिया जाएगा। लगभग यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी, यहाँ पर जो चिकित्सा केंद्र वो उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। यहाँ पर लगभग 4,000 घरों पर योगी का बुलडोजर खड़ा हुआ है कि इसको खत्म कर देंगे। और 75 दिन से यहाँ पर हमारी माताएं बहनें इस संघर्ष को लड़ रही हैं और अपनी जमीन की पहरेदारी कर रही हैं कि हम जमीन नहीं देंगे। और अजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें जरूर कि जब इस देश में मुआवजे की राजनीति चलती है और किसान लगातार हर जगह बात होती है मुआवजे की, लेकिन खिरिया बाग आंदोलन ने अपना एक इतिहास रचा है कि कभी भी यहाँ पर मुआवजे की बात नहीं कही गई है। इसने कहा है कि हम धरती माता का सौदा नहीं करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत में जो कृषि संकट बढ़ रहा है उसके प्रति किसानों की जागरूकता बढ़ी है। जी बिल्कुल। एक चीज और जानना चाहेंगे कि अभी तक 75 दिन से आंदोलन चल रहा है, लगातार लोग धरने में शामिल हैं। गरीब किसानों का एक बड़ा दायरा है, दलित और पिछड़ी जातियों के किसान भी शामिल हैं उसमें बड़ी संख्या में। तो सरकार का अब तक क्या रवैया है? क्या उन्होंने कोई बातचीत की, कोई आश्वासन दिया, कुछ कहा? देखिए, अभी जो पहली बार वार्ता जो है हमारे क्या 7 नवंबर को यहाँ पे एसडीएम आए और कहे कि वार्ता करेंगे, लेकिन वार्ता स्थल पे वो नहीं आए और वो वार्ता विफल रही। दूसरी बार इन्होंने जब ये सवाल हम लोगों ने उठाया और कहा कि अगर विधायक और सांसद इस सवाल को नहीं उठाएंगे हम उनको गांव में घुसने नहीं देंगे, नो एंट्री कर देंगे सबको जो है। तो उसके बाद जब ये विधानसभा में जिस दिन सवाल उठा उसी दिन यहाँ पर एसडीएम ने कहा कि हम प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं और आपके सामने प्रस्ताव रखेंगे और उस पर आप जो है चिंतन करके आप आगे डीएम से वार्ता करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर 6 दिसंबर को लोग गए और कहे कि क्या कहते हैं कि हम प्रस्ताव दीजिए, तो एसडीएम ने कहा कि कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जो है शासन के निर्देश पर ये वार्ता कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि शासन का निर्देश बता दीजिए, उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बस यही बताया कि भाखड़ा नांगल से लेकर टिहरी से लेकर तमाम जगहों पर किसानों ने कुर्बानी दी है देश के लिए और आग भी कुर्बान दे दीजिए। यहाँ का किसान ने कहा कि किस बात की कुर्बानी,
हमने 81 एकड़ की कुर्बानी दी है यहाँ पर, और 15 साल से यहाँ हवाई पट्टी के नाम पर जमीन ली गई। आज एयरपोर्ट बन के खड़ा है। 2018 से जो है एक विमान नहीं उड़ा। और आप कहते हैं विकास क्षेत्र का, अगर क्षेत्र का विकास एयरपोर्ट से होता तो आजमगढ़ में एयरपोर्ट बना हुआ है, आज तक एक विमान नहीं उड़ा है और किसी को भी इसने जो है रोजगार नहीं दिया है। आज यहाँ का किसान, आज चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस जो किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, आज हमने संकल्प लिया है कि जो 81 एकड़ जमीन जो 15 साल से सरकार ने अपहरण करके रखी है, वहां पर हम किसान मंडी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमको किसान मंडी चाहिए, न कि एयरपोर्ट चाहिए। और इसके बाद वो वार्ता बेनतीजा रही। उसके बाद डीएम ने कहा कि 13 तारीख को वार्ता के लिए तय हुआ। डीएम ने 5:30 बजे टाइम रखा। हमने कहा 5:30 बजे तो पूर्वांचल में अंधेरा हो जाता है, ठंड हो जाती है, और हमारी महिला कमेटी कैसे वार्ता करेगी। उसके बाद आज तक कोई वार्ता नहीं हो पाई। अनऑफिशियल सोर्सेज से बस यही कहा जाता है कि आप वार्ता करिए, कोई विकल्प बताइए। हमने कहा कि क्या विकल्प, खेती का कोई विकल्प ही नहीं हो सकता है। और एक आदमी बता दीजिए आजमगढ़ का जिसने कहा हो कि हमको इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए। जो है ना, हम जिसकी मांग नहीं करते हैं उसको सरकार देती है, जिसकी हम मांग करते हैं उसको सरकार देती नहीं। तो जैसे आपकी बात से ये लग रहा है कि सरकार किसी जिद पर अड़ी हुई है ये, और किसान कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है। आसपास के जिलों को देखें तो इलाहाबाद बगल में है, बनारस बगल में है, गोरखपुर है, कुशीनगर है। 4 एयरपोर्ट तो मैं जानता हूं जो आसपास है। तो आपके इलाके में एयरपोर्ट बनाने की जिद क्या है? क्या आप लोगों को लग रहा है सरकार और जमीन अधिग्रहित करना चाहती है और उसका कुछ और इस्तेमाल करना चाहती है? जैसे आपने एक बताया कि 81 एकड़ जमीन है, आशंका क्या है, चाहती क्यों है सरकार वहां एयरपोर्ट बनाना? देखिए, निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण आपने सवाल कहा। हमारे बगल में लगभग 5 एयरपोर्ट हैं, गोरखपुर, इलाहाबाद और अयोध्या, आपका कुशीनगर और जो है बनारस। वाराणसी, और 2.5 घंटे की दूरी पे लखनऊ भी है। जी। आपकी जो ये सवाल है कि यहाँ पर सरकार जो जमीन है ये लेना चाहती है, इसलिए लेना चाहती है कि इसको अडानी अंबानी को कल दे दे। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी पिछले दिनों मोदी जी ने 73वें एयरपोर्ट का जो है उद्घाटन किया और उसको भी अडानी को दे दिया गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लगभग, अभी मैं कहीं पेपर में पढ़ रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उड्डयन मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि भारत में 200 एयरपोर्ट बनने की कगार पे है। मामला ये है कि साफ तौर पर है कि ये एयरपोर्ट के नाम पर जमीनें छीनी जा रही है और ये जमीनों की सरकार बैंकिंग कर रही है। अगर दरअसल अगर सचमुच अगर उनको लगता कि यहाँ पर सचमुच यहाँ के लोगों को आपको कनेक्टिविटी दे करके उनको बाहर जाने में उनको सुविधा देनी है, तो दुनिया के देशों में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत जो है माने कि जो हवाई जहाज चलाए जाते हैं बड़े एयरपोर्टों से जोड़ दिए गए, वहां से दुनिया भर का सफर करते हैं। लेकिन आजमगढ़ में कभी ऐसा नहीं हुआ। दूसरा मामला इस बात को लेकर है कि ये पूरा इलाका जो है फल और सब्जियों का बड़ा सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर निजामाबाद में 35 किस्म के आम होते हैं। यहाँ पर जो महाराजगंज, यहाँ पर कप्तानगंज, यहाँ पर निजामाबाद, अगल बगल जो है ये जो तमाम जगहों पर जो सब्जी मंडियां हैं, इन सब्जियों पर जो है सरकार की निगाहें हैं। अडानी का आपने पिछले दिनों देखा होगा कि अडानी का 3 केला जो है 100 रुपए में बिक रहा है, जबकि मार्केट में आप देख सकते हैं कि उस केले का 40 और 50 रुपए में बेहतरीन आपको केला मिल जाता है। मतलब अडानी का केला 400 रुपए में और हमारा केला 40 से 50 रुपए में। ये बेसिकली यहाँ पर जो फूड जो वाटर फूड एयर पे जो कंट्रोल करना चाहती है पूंजीवाद, ये उसी पॉलिसी के तहत हो रहा है। दूध, अंडा, मांस, मछली पे तो पूरा कंट्रोल कर लिया है, ये फल और सब्जियों पे चाहते हैं कंट्रोल। इसीलिए देखा जाए कि ये जो एयरपोर्ट वाला भी मामला यही है, और जो चंडीगढ़ से लेकर जो पूर्वा एक्सप्रेसवे बन रहा है जो बिहार के बॉर्डर तक पहुंच गया है और आने वाले दिनों में उसको बंगाल तक जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे भी यही है कि जो किसानों के उत्पाद हैं उनको तेजी से ट्रेवल करके ये मुनाफा कमाए और किसानों की लूट हो सके। जी, चलिए, ये उम्मीद है कि आपकी इस बात को हमारे दर्शक और श्रोता बहुत करीने से समझ रहे होंगे जैसा कि आप बताना चाहते हैं। एक जानकारी और दीजिएगा कि हवाई जहाज के मुकाबले आजमगढ़ में ट्रेनों की क्या हालत है, बस सुविधाओं की क्या हालत है, क्योंकि एक न्यूनतम सुविधाएं पहले जनता को इन 2 माध्यमों से चाहिए होती हैं, उसकी क्या स्थिति है, क्या वह पर्याप्त है? क्योंकि हवाई जहाज से ज़्यादा तो जरूरी ये ट्रेन और बसों की सुविधाएं।
देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। आपको मैं बताना चाहूँगा इस बात के आपके माध्यम से, तो तमाम जो लोग देख रहे हैं, कि पूर्वांचल में कोरोना काल में 38 लाख मजदूरों का ऑफिशियल पलायन हुआ है। हमारा मानना है कि 1 करोड़ से लेकर सवा करोड़ यहाँ मजदूरों का पलायन कम से कम हुआ है। यहाँ पर 1993 में पूर्वांचल विकास निधि का गठन हुआ, कोई नहीं जानता। योगी जी आए और उन्होंने कहा, ऑडिट बैठाई, उन्होंने कहा पूर्वांचल विकास आयोग का गठन किया उन्होंने, माइग्रेशन कमीशन बना, कामगार कमीशन बना। आज तक इस इलाके में कोई भी कमीशन क्या किया, क्या नहीं किया, यहाँ के माइग्रेंट लेबर को क्या सहूलियत हुई, इसके बारे में कोई खबर नहीं। और जहां तक मामला है कि आजमगढ़ से आप अगर दिल्ली के लिए, मुंबई तो छोड़ दीजिए, अगर दिल्ली हम जाना चाहें, आमतौर पे हर आदमी का राजधानी से जुड़ाव होता है, तो हमको कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन के लिए हमको लेना पड़ता है। और पूर्वांचल का जो हमारी औकात है, साफ तौर पर है कि हम आजादपुर सब्जी मंडी से लेकर भिवंडी में बोरा ढोते हैं, और वहां का जो पैसा होता है वो हम भेजते हैं, तो उससे हमारी बुआई, कटाई, पिटाई होती है। हम कोई पंजाब के किसान नहीं है कि जो हम खेती करके जो है हम अपने बच्चे को कनाडा भेज दें। हमारा बच्चा तो, हमारा बाप तो जो है जाता है, बोरा ढोता है, उससे हमारा खेती होती है, उससे हमारा चलता है। तो हम छोटी जितियर हैं। तो आपने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा। आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे इस इलाके में, जैसे बिहार के लिए तमाम ट्रेनों की सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन पूर्वांचल के इन इलाकों के लिए कोई नहीं दी गई, जबकि ये ऐतिहासिक रूप से गिरमिटिया मजदूरों का इलाका है। और इस इलाके में लगातार आजमगढ़ के लोग जाकर के बनारस से पकड़ते हैं ट्रेन, गोरखपुर से ट्रेन पकड़ते हैं, या फिर लखनऊ से ट्रेन पकड़ते हैं। जी, जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए खिरियाबाग और उस इलाके में गया था, तब महिलाएं कह रही थी कि सरकार से हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जिस स्थिति में हैं वो हमें इस स्थिति में छोड़ दें। क्या आज भी वही मांग मुकम्मल है? क्योंकि जब वह कुछ चाहती नहीं सरकार, तो वो देना ही क्यों है? निश्चित तौर पे देखिए, आज तो स्थिति ये है कि जो जमीनें उनके पास थी, वो भी जमीनें छीनी जा रही हैं। आज चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है। आप इस देश में जमींदारी उन्मूलन, भूमि को लेकर जो उन्होंने कार्य किया, आप सिंपल सोच सकते हैं कि आज तो जरूरत ये थी कि लगातार जो समाजवादी मूल्यों पे जो लोग बात करते हैं, उस देश में बात करते हैं कि जो लोगों को जो भूमिहीन है उनको भूमि दी जाए। हम जब हम मांग करते थे भूमि की, तो आप हमको भूमि नहीं दिए, आप अडानी अंबानी को आज देने के लिए बात कर रहे हैं। तो हम जो बची भूमि है, हमको इस सर लगता है कि जो हमारे पास जो बचा खुचा है, इसी को हम बचा लें। हम जिस तरह से हम संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, उसी तरह से इस देश का जो खिरियाबाग की जो माताएं बहनें वो कह रही हैं, जितना भी हमारे पास जमीन बची है उसी में हम रह लेंगे, उसी में यहाँ पर जा करके दिहाड़ी कर लेंगे, ईटा पाथ लेंगे, हम कटाई बिनाई करके हम जी लेंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में वो समझ गए हैं कि अगर विस्थापन यहाँ से होगा, तो विस्थापन होने के बाद जो है शायद उनको छत नहीं मिल पाए, और इस बात को उन्होंने समझा है। और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो किसान नेताओं का आवागमन हुआ है, इन लोगों को ने सोचा है। आज अडानी अंबानी को हमारी माताएं बहनें जानती हैं, वो जानती हैं कि इस देश में 6.5 करोड़ लोगों का विस्थापन होने के बाद उनको छत मैसर नहीं हो पाई, तो इस खतरे को जानती हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमको हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, आप हमको हमसे जमीन मत लीजिए। शुक्रिया बातचीत के लिए राजीव। आपने सुना कि राजीव ने 2 बातें कही। रोटी का वो टुकड़ा उन्हें छोड़ दीजिए जो उनके पास है, और संविधान का वह पन्ना भी छोड़ दीजिए जो उनके पास है, और दोनों बचाएंगे। खिरियाबाग का आंदोलन यह संदेश दे रहा है कि संविधान भी बचाना है, और अपने जो भी टुकड़े हैं जिससे वो रोटी खा रहे हैं उसको भी बचाना है। सरकार की का वह एयरपोर्ट नहीं चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि खिरियाबाग में एक महिला मिली और उसने कहा कि हमारे पास हवाई चप्पल की औकात नहीं है, हम हवाई जहाज का क्या सोचें। जन ज्वार, जनता की